कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक हमारी पृथ्वी के अध्याय 2 का अब हम लोग प्रश्न उत्तर रिक्त स्थानों इत्यादि पे चर्चा करेंगे। तो पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्क रेखा डैश पर स्थित है। यहाँ उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध। दूसरा है, प्रधान याम्योत्तर डैश है। यहाँ पे उत्तर होगा 0 डिग्री देशांतर। तीसरा है, 0 डिग्री याम्योत्तर डैश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ उत्तर होगा ग्रीनविच रेखा। चौथा है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को डैश कहते हैं। कटिबंध। भारतीय मानक देशांतर रेखा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश शहर से गुजरती है। यहाँ होगा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न पर आ रहे हैं, जिसमें कि सही उत्तर चिन्हित करके लिखना है। पहला प्रश्न है, भारतीय मानक याम्योत्तर का मान है। इसका ऑप्शन क सही उत्तर होगा, जो कि है 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, यानी 82.5 ईस्ट। दूसरा प्रश्न है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में कौन सा कटिबंध है। तो बच्चों, कर्क और मकर रेखा के बीच में है उष्ण कटिबंध। तो इसका उत्तर होगा ग, उष्ण कटिबंध। तीसरा प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चों, इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध, जो कि ग ऑप्शन है, इसमें टिक लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का क्या नाम है। तो इसका उत्तर होगा ख, कर्क रेखा। ठीक है। अब है तीसरा प्रश्न, जिसमें कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। मैंने यहाँ पे कुछ का 1-2 शब्दों में उत्तर दिया है, उसे आप अपने वाक्य में पूरे में भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न 1 है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं। उत्तर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ ग्रिड लिखा है। दूसरा प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। उत्तर होगा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। यहाँ पर मैंने 360 लिखा है, आप पूरे फुल सेंटेंस में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। या आप लिख सकते हैं, विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। प्रश्न 3 के अंतर्गत चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक सूर्यतप किस कटिबंध में प्राप्त होता है। यानी कि सूर्य की गर्मी किस कटिबंध में मिलती है। सर्वाधिक सूर्यतप उष्ण कटिबंध में प्राप्त होता है। प्रश्न 3 के अंतर्गत 5वां प्रश्न है, मकर रेखा का अंशांशीय मान क्या है। उत्तर होगा मकर रेखा का अंशांशीय मान 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि दक्षिण है। ग्लोब क्या है। उत्तर होगा
ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसे हम लोग कक्षा में भी विस्तृत रूप से समझे थे। ठीक है। क्यों बच्चों, आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी संदेह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो आगे के प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करें। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है। महत्व, अगर किसी स्थान के अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो उस स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथ ही देशांतर से समय निर्धारण भी सही होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देशांतर का बहुत अधिक महत्व है। तो बच्चों आगे का प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लें और इसको अच्छे से पढ़ें और अपनी समझ को बनाएं। शेष प्रश्नों पर फिर से विचार करेंगे। तब तक ममता कुमारी को विदा दीजिए। पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और हमेशा हमारे वीडियो को देखते रहिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।